आओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं जरा। इसमें अच्छे से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, सब मेरे साथ क्वेश्चन पे पूरे एक्सरसाइज करेंगे, बुक खोल करके एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी देनी है हमने एक्स को 10,000 पर मंथ की। X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of the net profit। और वो net profit कौन से होंगे? After partner salaries but before charging commission। और X को क्या कमीशन देनी है? क्या कमीशन देनी है? 10% of the net profits। 10% of net profits before आफ्टर नेट प्रॉफिट कौन से? आफ्टर सैलरीज। और ये नेट प्रॉफिट्स कौन से होंगे? आफ्टर सैलरी होंगे एंड बिफोर कमीशन होंगे। बिफोर कमीशन। हमने बिफोर का कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा है? बिफोर और आफ्टर। हमने बिफोर कमीशन हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले कि नेट प्रॉफिट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज कमीशन बिफोर सब्ट्रैक्टिंग होती है? कमीशन। उसमें से कमीशन माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कमीशन। तो ये बिफोर और आफ्टर क्या चीज है? ये कमीशन बिफोर और आफ्टर है बेटे, तो इसलिए तो बिफोर कमीशन बोल दिया। तो बिफोर में क्या करते हैं? 10%, 10/100 करेंगे, सिंपल। लैंग्वेज को देखिएगा, कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। और वो नेट प्रॉफिट्स कौन से होंगे? आफ्टर सैलरी होंगे और बिफोर कमीशन होंगे। आपने भी दिमाग में नोट कर ली बात। आगे, Y is entitled to a salary of 25,000 per annum। Y की सैलरी है 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profits। Y की कमीशन बेटा मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे पास ऊपर जगह यहां पर कम है। Y की कमीशन कितनी है? 10% of the net profits आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। ये नेट प्रॉफिट्स कौन से होंगे? आफ्टर सैलरी और आफ्टर कमीशन। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों। बात समझ में आई है? दोबारा पढ़ लीजिए। इस केस में नेट प्रॉफिट्स कौन से हैं? एक्स के केस में नेट प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरी and before charging commission, before commission। Y is entitled to salary of 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profits after charging all commissions and partner salaries। after all commission लिखा है, after all commission। ये all का क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। net profit before providing for the above partner salary and commission was 4,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के टाइम पे हमारे पास नेट प्रॉफिट्स कितने हैं? 4,20,000। आइए बच्चों, प्रॉफिट्स है 4,20,000, तो उसको क्या करेंगे? पहले क्या करते हैं? सैलरीज दे देते हैं। सैलरीज निकालना आसान है। एक्स की और वाई की सैलरीज 10,000 पर मंथ। एक्स का मतलब महीने 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,20,000 सैलरी एक्स की हो गई। इसकी देही पर एनम दे रखी है 25,000, तो इसकी हो गई टोटल 1,45,000 सैलरी। आसान है। सैलरी में कोई लफड़ा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सीधा सॉल्व हो गई। अब क्या बचा? हमें दोनों पार्टनर्स को कमीशन देनी है। टू कमीशन किस किस को? पहले एक्स को, एक्स की कमीशन निकालते हैं। वर्ड देखिएगा, एक्स की कमीशन कितनी है? 10% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स है 420। इस 420 में क्या लेस होगा? आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी का मतलब सैलरी माइनस कर दो,
आफ्टर का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट माइनस कर दो। अगर बिफोर होता तो प्रॉफिट माइनस मत करो, सैलरी माइनस मत करो। आफ्टर सैलरी, बिफोर कमीशन का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब 10 अपॉन में 100 ही करना है, रेट डिनोमिनेटर में ऐड नहीं करना। तो 4,20,000 में से 145 माइनस कर दे, 2 माइनस कर 2 20, 2 70, 2 75, 2 75 का 10% हुआ 27,500। तो एक्स की कमीशन कितनी निकली, 27,500। आगे बात समझ में, किसी को नहीं समझ में आई तो 2 मिनट बाद दोबारा पूछ लेना, पहले मैं एक बार पूरा करा देता हूँ। तो एक्स की कमीशन दोबारा से एक बार बता देता हूँ कैसे निकली है। नेट प्रॉफिट्स, देखो वर्ड पढ़ो, 10%, 10% ऑफ व्हाट, नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स है 420, आफ्टर सैलरी यानी कि सैलरी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिफोर कमीशन यानी कि रेट डिनोमिनेटर में ऐड नहीं हुआ। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये तो थी एक्स की कमीशन। अब वाई की कमीशन निकालते हैं। वाई की कमीशन कितनी है, 10% ऑफ व्हाट, फिर से नेट प्रॉफिट्स 420, आफ्टर सैलरी, आफ्टर सैलरी का मतलब 145 माइनस कर दीजिए, एंड आफ्टर ऑल कमीशंस, आफ्टर ऑल कमीशन का मतलब एक्स की भी कमीशन आफ्टर है, वाई की भी कमीशन आफ्टर है, तो एक्स की कमीशन भी माइनस कर दीजिए। मैं थोड़ा लंबा यहां ले जा रहा हूं, माइनस 27,500, और आफ्टर वाई कमीशन भी करनी है तो नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में जाकर रेट ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 110। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी माइनस की, आफ्टर कमीशन पहले एक्स की कमीशन माइनस करी, फिर वाई की कमीशन कैसे माइनस हुई, आफ्टर कैसे हुई, रेट में जाकर के डिनोमिनेटर में 110 करना है। तो 1/11 मल्टीप्लाई बाय 40, 50, 60, 70, 72, 72, 73, 80, 90, 100, 2,20,000, 4,20,000, 247,500, 2,47,500। तो ये 10 अपॉन में 110 आ गई। तो ये सॉल्व करते हैं, 11 दूनी 22, 2, 11 दूनी 22, 5, 22,500। तो वाई की कमीशन आई 22,500। तो 27 और 22, 20, 20, 40, टोटल कमीशन कितनी हो गई जो आउटर कॉलम में डाल दी हमने, 50,000। आगे समझ में, सिंपल सा लॉजिक है कि आपने बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को माइंड में फिक्स कर लिया तो क्वेश्चन करने बड़े आसान हो जाएंगे, नहीं तो यही क्या बन जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो क्लोज करिए क्वेश्चन को। 420 में से आपने 195 माइनस कर दिए, 225 हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स बचे। ये डिविजिबल प्रॉफिट्स हमने एक्स में और वाई में बांटते हैं। क्या क्वेश्चन में रेशियो दे रखी थी, नहीं सर नहीं दे रखी थी, तो क्या हो जाएगी, इक्वल रेशियो हो जाएगी 1,1,2,500, 1,12,500। सब बच्चे नोट करेंगे, किसी का कोई डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे।